हमारे साथ हैं जी आयशा बेला मलिक साहिबा एंड डॉक्टर वजाहत काजी। क्या हाल चाल है आप लोगों के? रमज़ान मुबारक। आयशा जी आपसे पहली मुलाकात है रमज़ान में जी। कैसा गुजरा आप रमज़ान आपके? रमज़ान ऑब्वियसली दिस वन इज बिजी एंड बड़ी जल्दी गुजर गया, पता भी नहीं चला। इट्स लाइक एज इफ ब्लिंक्ड एंड इट्स 22 रोज़ा 22वां। हाँ, तो मुझे तो पता भी नहीं चला। वजाहत आपको भी ऐसा ही एहसास हुआ कि बड़ा तेज़ी से बहुत वक्त तेज़ी गुजरा से है? गया है बहुत इस तेज़ी दफ़ा। से गया है। ऐसा लग रहा है कि यकीन करें कि 22वां 23वां रोज़ा आ गया जी। है। इसमें ये भी मदखल है कि मौसम ज़रा बेहतर रहे तो इतना फील नहीं हो रहा। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बढ़ रही है। आजकल से तो गर्मी आ गई। आजकल में मैं कल मुझे एहसास हुआ कि जैसे रोज़ा खुलने से पहले ना पहली दफ़ा कि आपको जैसे भूख और प्यास की शिद्दत Exactly. महसूस हो रही है। Exactly. इससे पहले भी वो जस्ट फाइन, मौसम अच्छा था, काम में बिजी थे, एनर्जी रिजर्व्स भी आपके बेहतर थे। अच्छा जी, आज के टॉपिक पे आते हैं जिस पे आप भी कॉल करके मुझे बता सकते हैं। एक हमने अक्सर रमज़ान के तवस्सुत से, दीनी अहकामात के तवस्सुत से ये बात डिस्कस की कि लोगों की ग़ीबत नहीं करनी चाहिए, लोगों की बुराई नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर एक स्टेप आगे बढ़कर समझा जाए, ये जो हम जजमेंटल होते हैं और अपने अलावा दूसरों के काम को ज़रा कमतर समझते हैं कि उन्होंने इतनी फिनेस से काम नहीं किया, इनकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी, किसी के काम में या किसी के प्रोडक्ट में या किसी के सर्विस में कीड़े निकालना, यानी उसमें कोई ना कोई खामी तलाश करना, ये जिनकी आदत होती है वो रमज़ान में भी बाज नहीं आते। पकौड़े खाएंगे आपके दस्तरखान पे, समोसे खाएंगे और फिर एंड में कहेंगे या तो ये ज़्यादा ऑयली थे या इसमें नमक ज़्यादा था, कुछ ना कुछ कमी बेशी निकाली जाती है। आपने क्या खिला दिया, आपने क्या खिलाया था, ऐसा क्या था। सो दिस हैपेंस एंड यू नो, या अगर आप किसी की इफ्तार की दावत करें तो कहते हैं पिछले साल ज़्यादा अच्छी की थी, इस दफ़ा ऐसा लग रहा है इतनी पुरतकल्लुफ़ नहीं थी या बस दिल से नहीं की आपने। अब आप 3 लोगों में से ट्राइका में आई एम द वन हु डील्स विद द कॉर्पोरेट, तो इसमें इसका बड़ा अच्छा नाम है, दे कॉल इट डिप्लोमेटिकली वी हैंडल। मतलब आपके सामने बहुत अच्छे हैं और पीछे जाके you get, you know, you never get friends, and I think Dr. Wajahat would agree, and you would in work life आपको दोस्त नहीं मिलते जिसको आप दोस्त कह सकते हैं when you are, you know, आपके सामने बहुत अच्छे हैं और बैक पे आपके वो जाके, you know, your boss और your boss of the boss को जाके definitely देखिए इसमें मैं बगैर सवाल के मैं जवाब दे देता हूँ आपके कि जो लोग सोचते हैं कि ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशन में दोस्त बनाने हैं तो वो खुद डिनाइल में है। ठीक, दोस्त बनाने की जगह वो है ही नहीं। जो लोग वहाँ दोस्त बनाते हैं वो काम नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो दोस्ती के बेस के ऊपर अपने फेवर्स चाहेंगे और काम उनका होता है। लेकिन दोस्ती आपकी होती है बाहर, जब काम नहीं होते। यहाँ पे सिर्फ आपकी रेपो जब बनती है जब आप काम अच्छा करते हैं। लेकिन मुझे बताओ, दोस्ती करने और दोस्ताना माहौल मेंटेन करने का फ़र्क आपने बेसिकली वाज़े किया है कि दोस्त आप नहीं करें या किसी को ये मत समझे कि भाई somebody has got my back, क्योंकि at the end of the day they are probably your competition, आपके साथ compete भी कर रहे हैं। लेकिन ये है ज़रूरी है कि आपका उनके साथ अखलाक और रवैया अच्छा होना चाहिए। That is your brought up upbringing, the language। मैं हमेशा ही कहती हूँ जब कोई बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी भी कर रहा हो तो आई ऑलवेज से दैट आई एम नॉट रेज्ड टू आंसर दिस। मेरी परवरिश ही ऐसे नहीं हुई है कि मैं ये जवाब दे सकूं, तो आई ऑलवेज टेल देम कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगी, आई वुड बेटर बी क्वाइट, बिकॉज जो बात आप कर रहे हैं या कर रही हैं, बट बड़े आराम से आई डू टेल देम कि दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड बी, चाहे वो बड़े से लेकिन मुझे ऐसा लगता है वजाहत माहौल का बहुत असर होता है। अगर आपके इर्द गिर्द सब बदतमीज़ी कर रहे हैं, आपकी जितनी भी अच्छी ग्रूमिंग हो, आप तभी तो देखें ना जो बच्चे बाहर से ग्रेजुएट करके आते हैं वो यहाँ के सिस्टम में क्यों नहीं सेट हो पाते। कभी कभार कहते हैं द लैंग्वेज, द बिहेवियर्स इज़ जस्ट नॉट अस। इसी तरह घरेलू माहौल में देखें, अगर कोई बहुत ही रख रखाव वाले ख़ानदान से बहू आ जाए और यहाँ पे चीख चिल्ला और तूफ़ान बदतमीज़ी हो, वो भी बेचारी कहती है कि आई एम नॉट फिटिंग इन। पहले 1 आध साल तो वो कहती है कि मैं जवाब नहीं दूंगी, तीसरे साल वो भी जवाब देती है, नहीं अस्पताल पहुँच जाएगी या जवाब देगी, 2 चीज़ें हो सकती हैं। देखिए बाय स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, आप देखें एक को देख के दूसरा करता है, दूसरे को देख के तीसरा करता है, ये नफ्सियात का है मामला। और अगर कोई शख्स मस्जिद जाता है और सारी चप्पलें सजी हुई रखी हुई हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर मोरली लागू होता है कि मैं अपनी चप्पल को इसी तरह रखूं। लेकिन चप्पलें वहाँ पे यूँ पड़ी हुई होती हैं तो वो आदमी को अपनी चप्पल साइड में रखना मुश्किल हो जाता है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना है। पर्सनल मोटिवेशन, सोशल मोटिवेशन एंड स्ट्रक्चर मोटिवेशन, ये तीनों चीज़ें मिलके काम करती हैं। अगर आपकी कोई
बहू शादी होके आती है और वो देखती है यहाँ का तो आवे का आवा ही टेढ़ा है, हाँ। तो वो 3 महीने में उसका भी आवा टेढ़ा ही हो जाना है, क्योंकि वो उस सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। और दूसरा ये कि उसको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। हम यहाँ हाँ। ये तो बात कर रहे हैं कि आपके काम के कीड़े निकाले जाते हैं, जब आप दूसरों से बहुत मुख्तलिफ होंगे और बेहतर होंगे तब भी आपको डाउन प्ले किया जाएगा कि भाई तुम्हें ज़्यादा बड़ी सफाई किया का शौक है, हम ज़्यादा जैसे रहते हैं किया हम बिल्कुल जाएगा। सही रहते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली जब आप ज़्यादा अच्छा काम करते हैं और जब वो आप ज़्यादा अच्छा, तो दे से व्हाई यू आर डूइंग टू मच, यू नो, यू हाँ। गिव, यू आर सच अ परफेक्शनिस्ट, आप इतना अच्छा काम करती हैं कि यू मेक द अदर पर्सन फील स्मॉलर, तो फिर सारे अटैक, मतलब देन यू नो आप यू आर यू नो rather than learning and upgrading yourself, आप कई जगह would जाके say this देखें, is bad वैसे ये about इस तरह से ना ये जो मिलना मिलाना होता है शादियों से पहले, वो बड़ा अच्छा एक अंदाज़ आपको सिखाता है। अगर आपके घर में कोई बहुत पुरतकल्लुफ़ तरीके से टेबल नहीं लगाई जाती थी या टेबल सेटिंग नहीं होती थी, अगर आपका रिश्ता किसी ऐसे ख़ानदान में हो रहा है जहाँ ये रख रखाव है, then you learn and you learn to you do it। upgrade yourself, Exactly. you are yes, it is वजाहत आप upgrade. क्या कहोगे? देखिए यही तो चांसेस होते हैं अपने उस टनल विजन से बाहर आने के लिए ना। आप अपने आप को समझते हैं कि आई एम द बेस्ट, लेकिन जब आप बेहतर से बेहतर में जाते हैं तो आपकी आंखें खुलती हैं और आप देखते हैं अब वहाँ पे 2 रास्ते हैं, या तो आप उसको अडॉप्ट करें, फैशन को भी तो हम अडॉप्ट करते ही है ना, एक दूसरे के हेयर स्टाइल हैं, कपड़े हैं, तो जब हम ये सारी चीज़ें अडॉप्ट कर रहे होते हैं तो गंदगी को हटाने के लिए भी तो अडाप्टेशन चाहिए। खास तौर पे घरों को, अब कुछ घर ऐसे होते हैं जो स्टूडियो की तरह सजे हुए होते हैं, हाँ। तो मेरी अपनी आदत है, मैं बड़ा इंस्पायर होकर वहाँ से आता हूँ और अपने घर में कोई नई चीज़ लाने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। कुछ लोग जो है वहां जाके बातें करते हैं, बड़ा सजाया होता है, इतना साफ घर पता नहीं कैसे रखते हैं, मतलब वो गलत है, ये सही है वो गलत है। तो अब हम हर आदमी को सुधारने के चक्कर में लग जाए ना तो हमारा तो बुढ़ापा आ जाए। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमने ये सोचा है कुछ लोगों ने मिल मिला के कि अपने एक सर्किल को बेहतर रखो, और जो उस सर्किल में आना चाहता है उसको वेलकम करो, जो उसमें नहीं आना चाहता उससे दूर हो जाओ। अच्छा, लेकिन क्योंकि- आप अगर किसी एक खूबसूरत सी वॉल पे देखें, मोज़ैक पेंटिंग बनी हुई है जिसको हम कहते हैं ना, छोटे छोटे टाइल्स के टुकड़ों से कोई बड़ा ज़बरदस्त पैटर्न बनाया हुआ है, आप अक्सर लोगों को महसूस करेंगे कि वो पूरी पेंटिंग, पूरी खूबसूरत तस्वीर को छोड़कर किसी एक कोने को पकड़ के बैठ जाएंगे, वो कहेंगे देखो वहाँ से ना वो टाइल उखड़ी हुई है। इसको हम कहते हैं साइकोलॉजी में मिसिंग टाइल सिंड्रोम। और कई लोगों की ये आदत होती है कि आपने पूरा काम सजा कर सामने रखा, टेबल बहुत अच्छी सी है, पूरा दिन अच्छा गुजर रहा है, सब काम खुशस्लूबी से हो रहे हैं, लेकिन हमारा ब्रेन ट्रेंड होता है उस गलती को या खामी को या कोई एक मिसिंग चीज़ को ढूंढ निकालने के लिए। ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। जी, हज़रत अली ने इसके बारे में बहुत पहले कह दिया था कि वो लोग जो दूसरे की बुराइयां ढूंढते हैं वो उस मक्खी की तरह हैं जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़ के ज़ख्म पे बैठती है। सही। सो वी शुड पिटी दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी। और आई एम रियली सॉरी समटाइम्स, यू नो, कुछ जो एक ग्रुप होता है हाउस वाइफ्स का, दे कम एंड दे, आपने बहुत अच्छी इफ्तारी बनाई है, बहुत अच्छा, अगर ससुराली रिश्तेदार आएंगे तो कहेंगे वहाँ वो जाला लटक रहा है, तुम काम करती हो इसलिए, लाइक यू नो यू हैव वर्क सो हार्ड फॉर देम एंड यू, और वहाँ पे ये है। अच्छा, घर अगर आपने बहुत अच्छा भी सजाया है, कैंडल्स भी जल रहे हैं, खुशबू भी आ रही, फिर भी वो कहेंगे कि अच्छा द डॉग्स यू हैव गॉट, उनकी स्मेल वहाँ तुम्हारे लॉन के अंदर से, यू नीड टू पुट अप समथिंग ओवर देयर। वो आपकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ को बताते ही रहेंगे कि जो कि अच्छा, वेरी रेलेवेंट एग्जांपल्स, लेकिन ये मेरे ख्याल में सुपरफिशियल भी हैं। ये तो हमारी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की बात है। कभी कभार रिश्तों में भी वजाहत के एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, एक शख्स बहुत कोशिश कर रहा है कि अपने वालिदैन को, अपने बीवी बच्चों को और अपने यू नो प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को बड़ा बैलेंस करके चले, लेकिन जो उसको फीडबैक मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं उसको ये एहसास चला जा रहा है कि यू आर फॉलिंग शॉर्ट। इस पे फिर यू नो व्हाट इज़ द रिएक्शन एंड हाउ टॉक्सिक इज़ दिस फॉर एनी पर्सन? जब आप अपने काम को नियत से पूरा कर रहे होते हैं और किसी हद तक, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी इंसान फरिश्ता नहीं, किसी हद तक आपको लगता है कि आप बेहतर हैं, हाँ। और कोई 3 लोग आपके, मैं किताबों में अमूमन कहते हैं कि 70% लोग अगर कह देते कि तुम काम कर रहे हो तो 30% की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 30% के चक्कर में भागेंगे, वो जिस तरह भी बात की कि वो तो हर जगह पे मौजूद हैं, कारपेट उठाओगे वो तीनों खड़े हुए होंगे हेलो करते अब हम आए आपकी बुराई करते हैं। तो उन 30% का आप अगर करेंगे तो फिर आपका जो है ना
बीमारी के तौर पे आप रजिस्टर्ड हो So जाते हैं। in other words, what you're बड़े-बड़े saying is you लगते हैं can't keep everybody happy. No, यानी exactly. आपके पास कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होगा जो बिल्कुल आपसे होगा। नाखुश है। हम बात कर रहे थे ओवरऑल जो एक मर्ज़ है कि दूसरे के काम में और दूसरे की चीज़ों में कीड़े निकालना या उसमें कमी तलाश करना, क्या इसका कोई हकीमी नुस्खा है, कोई तिब में इसका इलाज मौजूद है? शाह साहब क्या कहेंगे, इसके लिए कोई ख़ास नुस्खा बताएं, लोगों को सही कैसे किया जाए? सिधरा इंसान, आप कहते हैं ना लोगों के कामों में दखल देना, यहाँ पे लोग घरों में दखल दे रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है ना। सही कह रहे हैं। आप एक पोस्ट सोशल मीडिया पे कर दें, उसमें भी लोग कीड़े निकाल रहे होते हैं। जी बहुत तो इसकी कोई दवा नहीं होती है, इसकी साइकोथेरेपी होती है। ओह बिल्कुल सही है। ये भी एक नफ्सियात है। हाँ। और एक होती है कि एक दूसरे की कामयाबी को देख के जलन फील करना, ये भी एक बीमारी है। हालांकि उसको वो नहीं करता, लेकिन उसकी आदत है। अब उस आदत किसी को किसी चीज से आप मना कर सकते हैं, उसकी हरकतों से मना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, लेकिन जैसे आमतौर पे कहते हैं ना, शक का इलाज हकीम लुकमान के पास नहीं था। ये जो हम फितरी तौर पे बात कर रहे हैं कि कमी तलाश करना, किसी को जानबूझ के अपनी बातों से, अपने रवैये से तकलीफ पहुंचाना, ये लर्न बिहेवियर होता है या इसका भी फितरत से ताल्लुक है? आप क्या समझते हैं? ये फितरत से होता है, ओके। क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका दिमाग जो है वो एक्स्ट्रा चलने लग जाता है, बातें ज़्यादा सोचना, एक बात की 4 बातें निकालना। और ऐसे जैसे हम लड़के बैठते हैं ना आपस में, ऐसे लोगों को कहते हैं मुंह का कमांडो। ये वाकई में मुंह के कमांडो होते हैं। लेकिन हकीम साहब, मुझे ये लगता है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये लोग दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन वजह सबसे ज़्यादा नुकसान ये अपना कर रहे होते हैं, खुद सबसे ज़्यादा तकलीफ में होते हैं। बिल्कुल, बुक्स में इनको सैडिस्टिक बिहेवियर के नाम से दिया गया है कि दूसरे को तकलीफ दे के अपने आप को राहत महसूस करना, ठीक है ना। ये सैडिज्म का एक बिहेवियर है। अब इसकी जो मज़ीद डेफिनेशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। सही। आपको वक्ती तौर पे ये ग्रेटिफिकेशन आती है कि मैंने सामने वाले को नीचा बेइज्जत दिखा किया दिया। या नीचे दिखाया है, जिससे मैं ऊपर हो गया। ये इनका माइंड सेट होता है कि सामने वाले का नीचे इसलिए मैं दिखाऊंगा क्योंकि मैं ऊपर होऊंगा, और वक्ती तौर पे इनको शायद लगता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद लोग उसी को बुलाना छोड़ देते हैं, या वो बदनाम हो जाता है, या वो मार्क हो जाता है कि यार वो तो हर वक्त किसी की बुराई करता रहता है। तो होशियार रहना चाहिए कि ऐसे लोग जो वक्ती तौर पे इस तरह सोच रहे होते हैं, आगे उनको फिर कोई इनविटेशन नहीं देता। अमूमन आजकल लोग ग्रूम हो गए हैं, माशाल्लाह हमारे ऐसे शोज चल रहे हैं, लोग मेंटल हेल्थ पे जा रहे हैं, लोगों की आदत वार चेंज हो रही है, तो उसमें से काफ़ी लोग ये समझते हैं कि इन लोगों को बिल्कुल ना बुलाओ, बिल्कुल क्योंकि उन्होंने वही वाली बात है कि टूटे हुए टाइल पे जाके नज़र मारनी है, पूरी पेंटिंग जो है साइड में कर देनी है। हाँ। तो हमें होशियार हो जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ किसी रिश्ते या ताल्लुक़ में हैं, या अगर वो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, को-वर्कर्स हैं, आयशा, ये कहना भी मुश्किल है कि हम उनकी बातों से अफेक्ट ना हो। यानी इंसान जितना भी अपने दिल में कह ले कि भाई दिस पर्सन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये जो कह रहा है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, कहीं ना कहीं क्योंकि हमारी अपनी भी तकलीफ होती है, वो हमारी वीकनेस हो सकती है, इनकी कही भी बात दिल पे जाके लगती है। तब आप लोगों को क्या मशवरा देती हैं? आई वुड ऑलवेज से, बीइंग अ थेरेपिस्ट, कि आपको सेल्फ हीलिंग पे काम करना है। एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ कि जो कॉन्फेंट्रेशन है वो आपको कभी सक्सेस नहीं देती। तो अगर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इफ़ समबडी इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू बिलिटल यू, तो ऑब्वियसली आप वो पहले ही मान चुका है कि वो आपसे नीचे है, तो इसलिए वो आपको खींच के नीचे करे। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ टू कि जी मुझे अपनी एनर्जी इसको सबलेट नहीं करनी है। तो हाउ वुड यू डू दैट? यू विल गो थ्रू मेडिटेशन, आप अपना सेल्फ केयर बढ़ाएंगे, और अपने जो अल्फाज का इंतखाब है उस तरह के आदमी से जो जानबूझ के आपको पिंच कर रहा है, अपने लफ्ज़ों से, अपने रवैये से बिलिटल कर रहा है, आप उसको अपने ग्रेस के साथ दूर कर देंगे कि जी आई थिंक ऑफ यू ओनली एज एन एल्डर सिस्टर, मेरे लिए आप बड़ी बहन की तरह हैं, बहुत ऊंचे मकाम पे मैंने आपको रखा हुआ है, आप उनको बिल्कुल दूर पे। आई वॉज नॉट इवन अवेयर कि मैं आपको ऐसा फील करा रही थी, आपको ऐसा लगा। अगर लगा है तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, आप फ़ौरन कहते हैं ना। अच्छा, लेकिन देन यू बिकम अपोलोजेटिक। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी रिसेंटली मैंने ये जगह एक आर्टिकल में ये पढ़ा है, एंड आई लव्ड इट। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप नेगेटिव फील करें किसी के रवैये की वजह से, तो अगर आप अपना सवाल बदल लें, सवाल हमेशा हमारे जहन में क्या होता है, हम ये सोच रहे होते हैं इस शख्स ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या वजह है कि ये मुझे इतना बड़ा ताना दे के गए, क्या वजह इनको मेरी अच्छाई नज़र नहीं आती है। बजाय इनके कि इन तमाम सवालों में आप अपनी एनर्जी वेस्ट करें, अगर आप इस सवाल को बदल कर सिर्फ एक सवाल ले आएँ
वाई डू आई कीप अलाउिंग इट, यानी अगर इस शख्स ने ये पहले भी मेरे साथ किया है तो हर दफ़ा मैं क्यों इनको ये स्पेस और ये एरिया अलाउ करती हूँ। तो जब आपका सवाल बदलेगा तो आपने जैसे कहा कि वो एरिया पॉइंट आउट होगा जहाँ आपकी तकलीफ़ है, जहाँ शायद ये लोग आपके लिए अहम हैं, शायद इनका ओपिनियन आपके लिए अहम है जिसकी वजह से आप उनको अलाउ करते रहते हैं। हकीम साहब, आप क्या कहेंगे अगर कोई तकलीफ़ में आ जाए किसी के रवैये की वजह से, तो आप सबसे बेहतरीन मशवरा उसको क्या देते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा बेहतरीन मशवरा ये है कि वो उस जगह को छोड़ दें, तन्हाई में चला जाए थोड़ी देर के लिए, Energy फिर अपने save आप को करें। पॉजिटिव सोचे सही। और फिर वापस उस मैदान में आए वापस। ओके। उस मैदान को छोड़ना नहीं है, वापस आना है, हाँ। लेकिन पॉजिटिव step सोच back. के साथ आना है। सही। नेगेटिव सब निकाल लें अपने जहन से। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी को भी ये एक प्रॉब्लम है, ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान खुद ख़राब है, उसके अंदर का इंसान उसे ख़राब कर रहा होता है, जो कि उसके अंदर की सोच होती है। हाँ। उस सोच को बदलें आप। सही। और दूसरा ये है कि आप ये कोशिश कीजिए कि आप खुद कितने काबिल हैं। आप इतने काबिल नहीं हैं तभी उसके पीछे इस तरह कह रहे हैं आप। अब ये घरों में भी है, मैं ये कर रही हूँ, मैंने सारा काम ये कर लिया, इसने तो कुछ किया नहीं, या उसने कुछ किया भी नहीं है तो उस पर एक इल्ज़ाम डाल दिया, उसका एक फटा करवा दिया, झगड़ा हो गया जी। सही, सही। अब झगड़ा हो गया, अब वो खुश हो रहे हैं बैठ के, उसमें पता है क्या, वो खुद नीचे जा रही हैं। जिस तरीके से अभी डॉक्टर वजाहत साहब ने कहा कि अपने आप को वो कम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आप दूसरों की इसमें नज़रों में उठना सीखिए, हाँ। गिरना ना सीखिए। मुझे ये भी लगता है कि कई दफ़ा आप अगला बंदा जैसे ही अपने ज़बान से कोई भी जुमला अदा करता है वजाहत, आपको उसकी सोच और वो कितनी डेप्थ में पता चल जाता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने बड़ी ज़ाहिरी सुपरफिशियल चीज़ों पे तनकीद की है कि आपके पहनावे पे की है, आपके घर की चीज़ों पे की है, तो आपको नज़र आ जाएगा कि शख्स कितना मटीरियल है। लेकिन अगर उससे गहरी बात कर दी है, कोई आप पे ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई तुम्हारी तो हमेशा इंटेंशन मुझे हर्ट करने की होती है और आपने ऐसा कुछ नहीं किया, तब अपने आप को कैसे डिफेंड करना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल से उसको तंबी करना ज़रूरी है, ठीक है ना, असर्ट करना ज़रूरी है उसको। एक बार अगर आप बर्दाश्त कर भी गए, आपका मौका महल ऐसा था कि आपने शायद फील ना किया हो, हाँ। दूसरी या वो दफ़ा मौका ऐसा आया, था आप कुछ कह ना सके हो, आपने फील कर लिया हो, या दूसरी बार वो आया और मुझे लगा कि मैं विक्टिम बन रहा हूँ सही। एक ख़ास शख्स की वजह से। मेरी सेल, अब कुछ लड़कियाँ होती हैं दूसरों को देखती कहती हैं तुम तो बहुत ही अजीब हो गई हो, या तुम इतनी फ्रेश नहीं लग रही हो। तो ये चीज़ें अगर एक बार हो गई तो समझ आता है, चले। लेकिन दूसरी तीसरी बार भी कुछ लोग बाकायदा, मेरे दिमाग में शक्लें भी आ गई हैं अभी 2-3 जो शक्लें भी आ गई है बड़ी मुझे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप किसी की शादी में किसी से मुलाकात करें, प्रोफेशनल तकरीब में या कॉन्फ्रेंस में करें या इफ्तार पार्टी में करें, पहला जुमला जो मुझे लगता है लाजिम है लोगों के लिए, वो आपके वजन पे बात करना। या तो उनको आपका वजन ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है। इन एनी केस द कन्वर्सेशन बिगिंस विद दैट। That's body shaming. हाँ। That's like, जहाँ you पे know, bad. बिल्कुल, जहाँ पे हमें ग्रीटिंग्स देनी चाहिए वहाँ पे हम उल्टी बात कर जाते हैं। क्या हो गया As तुम्हें, an तुम मोटे nation. हो गए हो, तुम काले हो गए हो, गोरे हो गए हो। हाँ। ये चीज़ें बहुत मैनर्स के खिलाफ हैं और ऐसे लोगों को तो आप तंबी करें, बोले भाईजान मेरी बात सुनो, मुझे पसंद नहीं है आप इतना कमेंट देते हैं। अब मैं जिम जाता हूँ तो जिम में एक लड़का आता है जो इंस्ट्रक्टर है, वो मुझे सिखाने के बजाय वो मेरे ऊपर से लेके नीचे तक चीज़ों पे कमेंट करता रहता है। अब बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। अच्छा, और कई लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट किए ये beauty बगैर parlor उसको में भी नजर होता भर है। के देख जैसे रहे होते हैं ना। जैसे आप कभी कभी एहसास करिए आप ज्वेलरी पहन रहे हैं या आपने कोई अच्छा नया जूता पहना है, लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे लेकिन नजरें उनकी वही हैं, जी, विच इज जी, इवन जी, मोर ओ, हो, अनकंफर्टेबल। Yes. क्या बात कर दिया आपने, बिल्कुल। ये हम सिखाते हैं ट्रेनिंग में कि इफ़ यू वांट टू मेक समबडी अनकंफर्टेबल, तो आप जिस चीज़ से जो आपको अच्छी नहीं लग रही आप उसको देखते जाएं बिकॉज दे डिस्पाइज दैट फैक्ट ऑफ यू, इवन इफ इट्स द फेस, इवन इफ इट्स योर आईज, डिस्पाइज। तो फिर कीप ऑन लुकिंग, दे विल बी सो अनकंफर्टेबल दैट दे विल वैनिश। आंखों में बड़ी सिर्फ ताकत इसमें एक होती चीज़ है। और भी आती है एक कैसे Japanese- लोगों के अंदर कि एक होते हैं खबरनामा। आपसे बातें करेंगे, 2-4 दूसरों की बातें सामने लाएंगे, आपके मुंह से अल्फाज लेंगे, दूसरे को जाके बोलाएंगे। हाँ, और कभी अपने कभार add तो करके। कभी कभार ये फिर इतने उसमें edit भी भुलक्कड़ करते होते हैं। हैं, मसाला अपना थोड़ा सा मैं कहती हूँ कभी कभार ये इतने भुलक्कड़ होते हैं कि कई दफा आपका आइडिया आपसे सुन के आप ही को अगले दिन आके बताते हैं यार ये मेरे जहन में ना बड़ा अच्छा आइडिया है, आपके एंड यू लाइक आपका आइडिया उनके सुना सुना लग रहा है, जाना पहचाना लग रहा है, ये तो मुझे सुना लग रहा है कहीं पे। है ना।